चंबल के किनारे पर बसा हुआ वो शहर है जहां से पूरे देश में डकैत सप्लाई किए जाते हैं। मैं भी डाका डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके दिलों पर, आपके मनों पर चंद भटके आपके बीच में रखना चाहता हूं। हंसाने के लिए आपके बीच में हूं सर, रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी बहुत है। थोड़ा हंस लीजिए। चांद भाई बड़े देश के बड़े गजलकार हैं, बड़े संचालक हैं। मेरे बारे में पता नहीं क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, मैं जवाब दे दूंगा, आपका मन हो तो तालियां खोल के बजाना। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी नैतिक और अनैतिक संबंध नहीं है, और राजनीति से ही मैंने हाथ से निकाला है। मेरे मन की बात आपके मन तक पहुंचे तो मुझे आपका आशीष मिलना चाहिए। कितने संस्कारवान कवि हैं, हंसाने की बातें कर रहे हैं। मेरी पहली मुलाकात सर इनसे हुई, मैं इनके घर गया, इनका एक छोटा सा बेटा बाहर गेंद खेल रहा था, गेंद बड़ी तेजी से फेंक रहा था। मैंने कहा चांद भाई आपका बेटा बहुत तेजी से गेंद फेंक रहे, से रोकिए, पड़ोसी के मकान की खिड़की के शीशे टूट जाएंगे। ये बोले सिकरवार जी ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है। अरे मैंने कहा ये भतीजा तो बेटा कहाँ है? बोले बेटा तो वो है जो आपकी कार की हवा निकाल रहा है। अभी के जोड़ा ईमानदारी से कह रहा हूँ, अंदर या बहू चाय बनाने के लिए चलेगी, संस्कार देखना, मजे लेना। बहू अंदर चाय बनाने के लिए चलेगी, उससे बड़े वाला बेटा आ गया, मेरी बगल में ही बैठे थे। बोला ताऊ जी नमस्ते। मैंने कहा यार लड़का तो ये भी संस्कारवान है, ये मेरे बगल में ही थे। बोला ताऊ जी नमस्ते। मैंने कहा खुश रहो बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? लड़के ने कहा ताऊ जी 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने कहा बेटा 8 पंजे? लड़का बोला 90। चांद भाई बोले शाबाश बेटा शाबाश। अरे मैंने कहा होश में आओ, देश के बड़े कवि हो, बड़े संचालक हो, लड़का 8 पंजे 90 बोल रहा है, उसके बाद भी शाबाशी। ये बोले नहीं भाई साहब इसमें बहुत सुधार है। कल ये 150 8 पंजे 150 बोल रहा था, ये धीरे धीरे 40 पे आ जाए। आप भी धीरे धीरे तालियों पे आ जाइए, मैं शुरू होना चाहता हूं। के सुनो शांत हो के मीत मधुर सुनाऊंगी तो अपने मनों को मेरे मन से मिलाइए। सुनो शांत हो के मीत मधुर सुनाऊंगी तो अपने मनों को मेरे मन से मिलाइए। और यथायोग्य सबको प्रणाम करता हूँ मित्रों, खड़े हैं जो बंधु कृपा करो बैठ जाइए। कि काफी सरिता में डूब डूब के नहाओ आज, काफी सरिता में डूब डूब के नहाओ आज। इन कवियों को आपका आशीर्वाद चाहिए और भरपूर आनंद जो लेना है तो अब आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। चार पंक्तियां देश के लिए, क्योंकि बुद्धिजीवी बैठे हैं, हंसाने का काम तो मैं करूंगा ही। 4 पंक्तियां अच्छी देना चाहता हूं, अच्छी शुरुआत करना चाहता हूं। देश के लिए, शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए, वतन के लिए आपके दिलों में कितनी मोहब्बत है वो आपकी तालियां मुझे सूचित करेगी। सुनिए कि जो वतन की खातिर मिटे उनको सलाम है, जो वतन की खातिर मिटे उनको सलाम है। जांबाज सैनिकों को कोटि सह प्रणाम है, जांबाज सैनिकों को कोटि सह प्रणाम है। आतंकवादियों को घर में घुस के मार कर, आतंकवादियों को घर में घुस के मार कर, घर में घुस के मार कर दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है, दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है। बहुत बहुत आभार, समय की सीमा है, अब मैं शुरू करता हूँ। महाराष्ट्र के चुनाव हुए, अभी बीजेपी ने साथ खेला किया, अभी तक तो मैं भूमिका बना अपनी औकात पे आ रहा हूँ। अब सुनिएगा, महाराष्ट्र में खेला हुआ, राहुल जी फिर मम्मा के पास पहुंचे, बोले मम्मी ये तो पता था कि हमारी हार हो सकती है, लेकिन ये नहीं पता ऐसी दुर्गति होगी। मैं यहीं से ठाका निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और कहां से गियर चेंज करूं पता नहीं, लेकिन तालियां मत भूल जाना। वो क्या बोले मम्मी से, मैं शुरू करता हूं, सुनिएगा। ये पीछे वाले लोग बैठे हैं, वो मेरे खाते में उनकी तालियां ज्यादा आएंगी, मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। क्या बोले? यूपी में अपनी पहले ही हो चुकी सफाई, एमपी के हीरो ने फिर हैट्रिक बनाई। यूपी, आप लोग बसपा के हैं क्या? ताली ठोकिए एक बार। यूपी में अपनी पहले
सफाई, एमपी के हीरो ने फिर हैट्रिक बनाई। अब महाराष्ट्र वालों ने भी कर दी बेवफाई, गुजरात से आंधी चली और दिल्ली में घुस आई। ये देख देख माहौल में डर गया हूँ माई, मोदी के आगे अपनी कोई चाल ना चल पाई। ये भ्रष्टाचार अपनी सब पोल खोलता है, मोदी के साथ साथ पूरा देश बोलता है क्या? चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता। अभी कुछ लोग नहीं बजा रहे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यूपी में अपनी पहले ही हो चुकी सफाई, एमपी के हीरो ने फिर हैट्रिक बनाई। और महाराष्ट्र वालों ने भी कर दी बेवफाई, गुजरात से आंधी चली और दिल्ली में घुस आई। ये देख देख माहौल में डर गया हूँ माई, मोदी के आगे अपनी कोई चाल न चल पाई। ये भ्रष्टाचार अपनी सब पोल खोलता है, मोदी के साथ साथ पूरा देश बोलता है क्या? चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता। अरे बोले युवराज मम्मा मम्मा क्या हो गया, बोले युवराज मम्मा मम्मा क्या हो गया? इतनी उम्मीद न थी ज्यादा ही हो गया। लगता है अपना विस्फोट करना, लगता है अपना मुकद्दर ही सो गया, लगता है अपना मुकद्दर ही सो गया। पीएम बनने का मेरा ख्वाब फिर से खो गया। चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता। कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे, कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे, मिल भी गई सीट। आपका क्या होगा हे हाथी वाली, आपका क्या होगा हे हाथी वाली? माना सब गिर गए नीचे लेकिन तुम सबसे पीछे, माना सब गिर गए नीचे लेकिन तुम सबसे पीछे रह गई। आपका क्या होगा हे हाथी वाली? हाथी वाली बोली होना क्या था? हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कि मैं पगली हो गई, मैं पगली हो गई यहाँ, सीट सब खो के, सीट सब खो के। मैं पगली हो गई यहाँ, सीट सब खो के, सीट सब खो के। मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हार हो गई। मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हार हो गई। सोच रही हूँ कैसे हो गया ये, खुद से करती हूँ बातें, दिन कटे न कटती रातें। खुद से करती हूँ बातें, दिन कटे न कटती रातें। अब यूपी की खातिर दुबली हो गया, मैं पगली हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के। मैं पगली हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के। अन्ना